हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल स्टडीज़। मेरा नाम है नीरज ठाकुर। आपके एग्ज़ाम्स में जीके सेक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जीके सेक्शंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे इंडियन हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एचपीजीके है या करंट अफेयर है, इन सभी सब्जेक्ट्स में से जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स पर जो है हम आपके लिए वीडियोस और पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मेनली हम हिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम्स में टॉपिक्स में से किस तरह से और कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। मेनली यह जो है एक डेमो क्लास की तरह है। हिस्ट्री के लिए जो है हम एक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव सीरीज तैयार कर रहे हैं और जल्दी वह सीरीज जो है तैयार करके इस यूट्यूब चैनल में आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका खिलजी वंश। ठीक है, एग्जामिनर जो है सबसे कम समय तक कौन से सुल्तान ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया या किस वंश ने सबसे ज़्यादा या सबसे कम समय तक शासन किया, इस टाइप से भी जो है आपका एग्जामिनर जो है आपके लिए क्वेश्चंस बनाता है। नाउ दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कम समय तक जो शासन करने वाला जो वंश था उसका नाम था खिलजी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मेनली पांच वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले था आपका गुलाम वंश, गुलाम के बाद आए थे खिलजी के बाद आए थे तुगलक के बाद आए थे सैयद, और पांचवा जो वंश था उसका नाम था आपका लोधी डायनेस्टी। लोधी बेसिकली अफगान्स थे और ये पांच वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत में शासन किया था, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो था आपका तुगलक वंश, जिसकी स्थापना 1320 में हुई थी और यह वंश 1320 से लेकर 1414 तक चला था और इसने लगभग 94 वर्ष तक जो है शासन किया और यह दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला सबसे अधिक समय तक राज करने वाला सबसे वंश था। ठीक है, ना सबसे कम जो जिस डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली सल्तनत में उसका नाम था खिलजी डायनेस्टी और इसने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। लगभग 30 वर्षों का इनका टेन्योर था। ठीक है, 30 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया हुआ था और सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो खिलजी वंश ही था। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी दिल्ली सल्तनत में? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कौन लेकर आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाने वाला सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र निरक्षर राजा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ सबसे ज़्यादा जो इसका राज्य का जो विस्तार था वो साउथ तक चला गया था, साउथ के कोने तक चला गया था। ठीक है, और इसने जो है मेनली बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत की थी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की शुरुआत की थी। ठीक है, इस नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसने एक ऑफिसर की नियुक्ति की थी जिसका नाम था शाहना एक ऑफिसर था जो इस पॉलिसी को कंट्रोल करता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नाम है फिरोज तुगलक ने किस शताब्दी में फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी? ठीक है, तो फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में जो है फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? फतेहाबाद 14वीं शताब्दी जो है इसका राइट आंसर है। याद रखना जितने भी दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट शहर हैं उनकी स्थापना किसने की, कब की, इसके बारे में इस फॉर्मेट में भी जो है आपके लिए एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, तो भारत पर जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 ईस्वी में जो है भारत पर अटैक किया था और भारत पर अटैक करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, बेसिकली यह जो था अरब से आया हुआ था और सबसे पहले जो है भारत पर जिन मुस्लिमों में सबसे पहले जो विदेशी मुस्लिमों में सबसे पहले जो थे अरब मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर अटैक किया था। ठीक है, अगर बात तुर्कों की करें तो तुर्कों में जो है सुबुतगीन पहला शासक था जिन्होंने भारत पर अटैक किया था और 986 AD में सुबुतगीन प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर अटैक किया हुआ था। ठीक है, तो
इस तरह से भी जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था। देखिए मेडिएवल हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली जो मेनली जो है दिल्ली सल्तनत से, उन डिपार्टमेंट्स को भी आपने याद कर लेना है, कौन सा डिपार्टमेंट किस किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। इस फॉर्मेट में भी जो है आपसे जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था, तो याद रखना दीवाने अर्ज विभाग जो था वो रक्षा विभाग से संबंधित था। ठीक है, दीवाने अर्ज विभाग को जो है बलबन ने बनाया था, गियासुद्दीन बलबन ने बनाया था। और ये मेनली क्या करता था, इस डिपार्टमेंट का काम मेनली जो था, यह विभाग जो था मेनली जो है जो सैनिकों से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जैसे सेना में सैनिकों को भर्ती करना, ठीक है, उनके वेतन, इन सभी की जो मैनेजमेंट थी उसको कंट्रोल करने का काम जो था वो दीवाने अर्ज करता था। और इसको किसने बनाया था, तो गियासुद्दीन बलबन ने बनाया था। और मेनली इस विभाग को बनाने के पीछे मोटिव क्या था, तो दीवाने अर्ज विभाग को जो है मंगोलों के आक्रमण से जो है बचने के लिए जो है इस विभाग को बनाया गया था। और बलबन ही दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जिसने जो है केंद्रीय सेना की नींव रखी थी, यानी केंद्र में जो है सेना रखने की शुरुआत जो थी गियासुद्दीन बलबन ने की थी। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है दीवाने आमिर को ही विभाग की स्थापना की थी। तो दीवाने आमिर को ही विभाग की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना दीवाने आमिर को ही विभाग दिल्ली सल्तनत का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था। और इसको बनाने वाला जो सुल्तान था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अब अमीर को ही या दीवाने अमीर को ही इंपॉर्टेंट विभाग क्यों है, क्योंकि जितने भी जो अमीर मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी जो अपने कार्यकाल में डिसीजन लिए थे, उनमें हिस्टोरियन के द्वारा जो सबसे सराहा जाने वाला जो डिसीजन था वो अमीर को ही डिपार्टमेंट की स्थापना करना था। बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक ने यह सोचकर इस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी कि जितनी भी जो सल्तनत में बंजर ज़मीन है उसको जो है उस पर जो है काम कर जो है उसको उपजाऊ लायक बनाना, ये मोहम्मद बिन तुगलक का मेन मोटिव था इस विभाग को बनाने के पीछे। और हिस्टोरिकन जो है जितने भी, उन्होंने एकमात्र जो ऐसा डिसीजन था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसको अप्रिशिएट किया है। बाकी जितने भी जो डिसीजन थे, चाहे वो राजधानी ट्रांसफ़र करना हो या टोकन करेंसी हो, उन सभी डिसीजन को जो है हिस्टोरिकन ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण डिसीजन माना था। लेकिन अमीरी को ही जो विभाग की स्थापना करने का जो निर्णय लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसको हिस्टोरिकन ने जो है थोड़ा अप्रिशिएट किया हुआ है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया हुआ था। ये जो है हर दूसरे एग्जाम्स में जो है एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है। तो खिलजी डायनेस्टी के जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बने थे मुबारक खिलजी, उन्होंने खुद को जो है खलीफा घोषित किया हुआ था। ठीक है, तो याद रखना खुद को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था या सुल्तान कौन था, तो मुबारक खिलजी। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना जो थी वो किसने की थी, तो ये की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो उसका वंश का नाम था आपका खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था, तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो शासक हैं उनके मूल नाम क्या थे, उनका मूल नाम क्या था, और जब वो शासक बने तो उन्होंने कौन कौन सी उपाधि ली, इस फॉर्मेट में भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था, तो सिकंदर लोधी का मूल नाम था आपका निज़ाम खान। ठीक है, रिसेंटली एक एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखना उलूग खान, तो उलूग खान किसका मूल नाम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो उलूग खान जो था मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था। और जोना खान किसका नाम था, तो जोना खान भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, लेकिन यह एक तरह से उपाधि दी गई थी उसके फादर गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। जोना खान की उपाधि जो थी मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई थी गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक है, और गियासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो गियासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर भी है, उनका मूल नाम जो था वो गाजी मलिक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला तो ये थी आपके लिए हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट MCQs। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।